हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिवांशु त्रिपाठी। वेलकम टू सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में। टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पिछली वीडियो में हम सेम चैप्टर के बारे में डिस्कस किए थे। चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी सेम चैप्टर, और टॉपिक था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू मेक मोर इंफॉर्मेटिव टू इक्वेशन, यानी इक्वेशन को कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। नाउ अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन होती है कितनी प्रकार की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिछली वीडियो का रिकॉल करवाएं, यानी कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट के बाद में, यानी रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बने उसकी जो प्रॉपर्टी हो वो रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग हो, वही होता है केमिकल रिएक्शन। पिछली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन होती कितनी प्रकार की हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये 5 के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन। कॉम्बिनेशन के वर्ड से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कंबाइन होगा। कंबाइन, सिंगल सब्सटेंस को हम कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, सिंगल सब्सटेंस को हम ग्रुप नहीं कह सकते। जैसे आप अकेले खड़े तो हम उसे ग्रुप नहीं कहेंगे, जब तो 3 4 5 लोग आ जाएंगे तभी हम उसे ग्रुप कहेंगे कि वो ग्रुप में खड़ा हुआ है। इज इट। नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसी प्रकार से एक सब्सटेंस को हम कॉम्बाइन नहीं कह सकते। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस साथ में आ जाएंगे तब उसे हम कॉम्बिनेशन कहेंगे या फिर हम ग्रुप कहेंगे एज लाइक। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कैसे हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे हम इसे किसी को बता सकते हैं। इसे हम ऐसे बता सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और एक प्रकार का ही सब्सटेंस बने एज अ प्रोडक्ट। एज अ definition, 2 or more substances participate as a reactant and one substance is formed as a product is called combination reaction। हम ऐसे बता सकते हैं। Now हम किसके बीच में रिएक्शन करवा सकते हैं। रिएक्शन में takes place between 2 or more element, 2 or more compound, और एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के बीच में हम रिएक्शन करवा सकते हैं। ये इस प्रकार का रिएक्शन हम सभी रिएक्शन में करवाएंगे, यानी कि एलिमेंट भी हो सकता है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी हम एलिमेंट और कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में रिएक्शन करवा सकते हैं। नाउ हम इसका एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि कोल। एग्जाम्पल, कोल को हम जब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो वो CO2 निकलेगा, यानी उसका जो रिएक्शन होगा वो CO2 में आएगा। कोल को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, कोल क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तब वो CO2 एक प्रकार का प्रोडक्ट बन के आएगा जो गैस कहा जाता है। आपको पता है CO2 गैस है, O2 गैस है, तो इन दोनों का रिएक्शन CO2 होगा। सेकंड एग्जांपल, H2 प्लस O2 दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। इसका जब रिएक्शन होगा तो वाटर बनेगा 2H2O लिक्विड में। इसे बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, इसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H2O2 एज लाइक। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो H4O2 लिख सकते हैं एज लाइक, जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब यहाँ पर H2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर फिर से हमने मल्टीप्लाई करवाया 2 से, तो यह क्या निकल के आया, H4 यहाँ, H4 यहाँ, O2 यहाँ, O2 वहाँ। हो गई बैलेंस। बैलेंस करना आपको बताया था, यू कैन ट्राई, आप बैलेंस कर सकते हैं, आप आंसर भी ला सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोज एज अ बायो की लैंग्वेज में हम सड़ना बोल सकते हैं, यानी एक ह्यूमन बॉडी कई तरह की पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट, यानी सड़ जाए। एज लाइक हम डिकम्पोजिशन ये तो कहते हैं, डिकम्पोज हो गई बॉडी, डिकम्पोज हो गई, सड़ गई, लेकिन ये केमिस्ट्री है। डिकम्पोजिशन यानी अपघटन रिएक्शन।
अपघटन प्रक्रिया प्रतिक्रिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओनली वन सिंगल सब्सटेंस पार्टिसिपेट एज रिएक्टेंट, यानी एक सिंगल सब्सटेंस हो, आप हो और आपका दोस्त हो, और जब उसका रिएक्शन हो, यानी जब रिएक्शन हो तो वो अलग हो जाए, वो आप अलग हो जाओ, यानी वो कहीं और चला जाए, आप अकेले बचो तो वो प्लस O2 यानी कि वो अलग चला जाए, आप वहीं खड़े हो तो वो अलग हो गया, सेपरेट हो गया। एज लाइक हम कह सकते हैं ओनली वन सिंगल सब्सटेंस पार्टिसिपेट एज रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन। रिएक्शन में एक सिंगल सब्सटेंस पार्टिसिपेट होता है रिएक्टेंट के रूप में, और जो प्रोडक्ट बनता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस का बनता है। एज लाइक हम डेफिनेशन किसी को बता सकते हैं कैसे? ओनली वन सिंगल सब्सटेंस पार्टिसिपेट एज रिएक्टेंट एंड टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट स्कार डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, ये सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस का जब रिएक्शन होगा तो वो कैल्शियम क्लोराइड में आएगा, और जिसमें O2 गैस निकलेगी, बाहर इवेल्युएट होगी। यहाँ पर हम एरो का साइन भी लगा सकते हैं। नाउ कैसे? यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर 2 क्यों हुआ, बैलेंस हुआ, आप कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड है, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड है, O2 क्या है, गैस है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये श्याम है और क्लोरेट क्या है, राम है। श्याम राम है, श्याम अलग हो गया, यानी श्याम अलग हो गया, राम अलग हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। नाउ अगला एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम आसान भाषा में स्लेक्ड लाइम कहते हैं, यानी अपने जो लैंग्वेज होती है केमिस्ट्री की लैंग्वेज से हट करके हम इसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम कहते हैं CaCO3 को, जिसे और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं, और CO2 गैस पार्टिसिपेट होगी। यू कैन राइट दिस, इस तरह से आप लिख सकते हैं, गैस इवैल्यूएट होगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नाउ गाइस अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट रिप्लेस पार्ट ऑफ अ रिएक्टर विद अनदर पार्ट, यानी कि रिएक्टर का एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिएक्ट हो या फिर रिप्लेस हो, उससे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एज एग्जांपल हम समझे तो Zn प्लस CuSO4 यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन हम करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस Cu यानी जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि जिंक सल्फेट ही क्यों बना, जिंक कॉपर क्यों नहीं बना? फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक पॉजिटिव साइन में होता है, जब हम इसकी वैलेंसी निकालेंगे तो ये पॉजिटिव साइन में आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और SO4 माइनस साइन में होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। Cu में पॉजिटिव साइन लगेगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसकी वैलेंसी के साथ हम निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर CuSO4 आपको पहले भी दिख रहा है कि प्लस में साइन है Cu और SO4 है माइनस में, तो ये भी प्लस माइनस के साथ ही रिएक्शन है। यहाँ पर हम जिंक कॉपर नहीं लिखे हैं, कॉपर सल्फेट लिखे हैं, तो इसीलिए ये प्लस ये माइनस भी रिएक्शन होगा ZnSO4 के साथ। ये प्लस रिएक्टेंट में भी नहीं है तो प्रोडक्ट में भी नहीं होगा। ZnSO4 प्लस Cu, इसी प्रकार से इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिंक पॉजिटिव साइन में, Cu पॉजिटिव साइन में, SO4 माइनस साइन में है, तो इसलिए ये दोनों एक साथ में है कॉपर सल्फेट, और जब रिएक्शन होगा तो ZnSO4 जिंक सल्फेट में होगा प्लस कॉपर में होगा। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में दो कंपाउंड एक्सचेंज होते हैं, दो कंपाउंड का आयंस एक्सचेंज होता है, वो एटॉन्स हो या कैनायन हो, आयंस होता है एक्सचेंज दूसरे कंपाउंड के साथ, दो न्यू कंपाउंड के साथ में इसके आयंस यानी एटॉन्स और कैनायंस प्लस और माइनस चार्ज दूसरे कंपाउंड से एक्सचेंज होता है। कैसे? Na2S सोडियम सल्फाइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2S। यहाँ पर भी वही सेम साइन है, यहाँ पर Na2S, Na पॉजिटिव, S माइनस, H पॉजिटिव, Cl माइनस, NaCl, यहाँ पर भी उसी तरह से रिएक्शन करवाई गई है।
सेम एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट यहाँ पर कंपाउंड के जो प्लस माइनस चार्ज है उसे सिर्फ अदला बदला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक में लॉस होता है, एक में हाइड्रोजन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन में जिसमें लॉस होगा उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जिसमें इंक्रीज होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लॉस होगा, उसमें रिमूव होगा, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू H2S प्लस SO2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस SO2, जब इसका रिएक्शन होगा तो सल्फर में और H2S में बनेगा। यहाँ पर O2 का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, और H2S में यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन मिल रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वीडियोस इसी तरह आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।